हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किए हुए भारत के टॉप 3 सरकारी बैंक के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉप 3 का जो लिस्ट जारी किया गया है, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके जारी किया गया है। जैसे कि भारत के टॉप 3 टेक इनेबल बैंक कौन से हैं, मतलब किस बैंक में आपको बढ़िया मोबाइल बैंकिंग सर्विस मिलेगी, अच्छा नेट बैंकिंग सर्विस मिलेगी और इंटरनल सर्वर किस बैंक का सबसे बढ़िया है। इसके अलावा टॉप 3 कौन से बैंक कस्टमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर प्रोटेक्शन कहने का मतलब उनका इंटरनल सिक्योरिटी कैसा है और क्या वहां पे आपका पैसा सेफ है या फिर नहीं है, क्या वो आपका अकाउंट किसी अन्य लोगों के साथ में शेयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है। इसके बाद में फिर टेक इनेबल और कस्टमर प्रोटेक्शन के अलावा यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया गया है टॉप 3 गवर्नेंस और आउटकम वाले सरकारी बैंक के बारे में। मतलब यदि आप ब्रांच वगैरह में जाते हो तो आपको वहां पे सर्विस कैसा वो देते हैं, ओवरऑल आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस कौन सा बैंक सबसे बढ़िया देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया कि कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे टॉप 3 बैंकों का लिस्ट जारी किया गया है, लेकिन टॉप 3 बैंकों में टोटल 6 बैंकों को रखा गया है। एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा है आपका पंजाब नेशनल बैंक, चौथा आपका इंडियन बैंक और पांचवा है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और छठवा है आपका कैनरा बैंक। और यदि हम इन बैंकों का प्रॉफिट देखें तो लास्ट के अभी जो क्वार्टर था, मतलब कि क्वार्टर 1 का यदि हम प्रॉफिट इनका देखें तो स्टेट बैंक का 6,504 करोड़ का प्रॉफिट था और बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और इंडियन बैंक का 1,182 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और इसके जस्ट बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1,181 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और इसके बाद फिर कैनरा बैंक का 1,170 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इसके बाद में फिर है पंजाब नेशनल बैंक 1,023 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो जिन भी बैंकों का यहाँ पे इस लिस्ट में मतलब शामिल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, वो सभी के सभी बैंक प्रॉफिटेबल हैं और वो लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पे एक क्वार्टर में जनरेट किए हुए हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 बैंकों के लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप 3 टेक इनेबल बैंक के बारे में। तो इस पे पहला नंबर पे है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग सर्विस काफी बढ़िया है, लेकिन इनका मोबाइल बैंकिंग सर्विस में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है। वैसे इसका योनो लाइट एप्लीकेशन है जो पहले एसबीआई एनीवेयर हुआ करता था, वो काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, लेकिन इसका योनो एप्लीकेशन उतना खास नहीं है। इसके सर्वर काफी डाउन होते हैं और इसका यूपीआई सर्वर भी काफी ज्यादा डाउन होता है। तो यदि आप यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो कई बार आपको ट्रांजेक्शन फेलियर आपको देखने को मिल सकता है, यही इसका डाउन साइड है। लेकिन जैसे कि एसबीआई आपको दो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस देता है और दो आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सर्विस आपको देता है। यदि एसबीआई इन दोनों को मर्ज कर दे और इनका मेंटेनेंस बढ़िया से करे तो एसबीआई टेक में प्राइवेट बैंकों को भी पीछे छोड़ देगा। और जैसे इन्होंने दो अपना नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बनाया हुआ है, तो दोनों में इनका कॉपरेशन भी बढ़िया नहीं है। जैसे कि आपको योनो एप्लीकेशन में आपको बेनिफिशियरी जब एड करोगे तो वहां पे आपको निक नेम डालने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वहीं यदि आप चले जाओगे योनो लाइट एप्लीकेशन में तो वहां पे आपको बेनिफिशियरी जब ऐड करोगे तो आपको वहां पे निक नेम डालने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये इवन जब आप योनो के एप्लीकेशन से अपना बेनिफिशियरी ऐड किए रहोगे, अपना निक नाम वहां पे डाला रहोगे, तो यदि आप योनो लाइट एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन करने जाओगे तो वहां पे आपको केवल निक नेम शो होगा, अकाउंट होल्डर नेम आपको शो नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इनका कॉपरेशन थोड़ा सा बढ़िया नहीं है, इसलिए एसबीआई को मर्ज करना चाहिए और जो भी इनके सर्वर्स डाउन रहते हैं उनको ठीक करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप कंपेयर करते हो अदर सरकारी बैंकों की तुलना में तो एसबीआई काफी बढ़िया है, बिकॉज इसके एटीएम सॉफ्टवेयर वगैरह काफी अपग्रेडेड है, इनका जो इंटरनल आईटी सिस्टम है वो काफी अपग्रेडेड है। और टेक इनेबल बैंक में दूसरे नंबर पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नेट बैंकिंग एप्लीकेशन काफी बढ़िया, मतलब नेट बैंकिंग वेबसाइट इनका काफी बढ़िया है और इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी काफी बढ़िया था और अभी इन्होंने अपना नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है बीओबी वर्ल्ड करके, वो काफी बढ़िया है। इवन प्राइवेट बैंकों से यदि आप कंपेयर करोगे इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन तो प्राइवेट बैंकों से कम्पीट कर रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के पीछे मेरे को लगता है कि विजया बैंक के मैनेजमेंट का हाथ है, बिकॉज जब विजया बैंक इंडिपेंडेंट जब वर्क करता था उसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और उसके इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन काफी बढ़िया हुआ करते थे। और टेक इनेबल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनल आईटी सिस्टम काफी बढ़िया है, इसके एटीएम अपग्रेडेड है, कई जगह पे आपको एटीएम अपग्रेडेड नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इनका इंटरनल आईटी सिस्टम काफी बढ़िया है। इनका नेट बैंकिंग भी ठीक ठाक है और इनका मोबाइल बैंकिंग
एप्लीकेशन भी आपको ठीक ठाक मिलेगा और इसके यूपीआई भी ज्यादा डाउन नहीं होते और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी यूपीआई ज्यादा डाउन नहीं होता, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ज्यादा डाउन आपको देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो काफी बढ़िया वर्क करता है लेकिन फिर भी कभी कभार डाउन रहता है। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जब भी मैंने ट्रांजेक्शन वगैरह किया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उतना डाउन नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके जो पीओएस मशीन वगैरह आते हैं उसके सर्वर्स काफी ज्यादा डाउन होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यदि आप पीओएस मशीन वगैरह लगा रहे हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफी बढ़िया रहता है। तो ये थे भारत के टॉप 3 टेक इनेबल बैंक, जिसमें है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप चाहो तो इनमें से किसी एक में या फिर तीनों में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। इसके बाद में यदि हम बात करें कस्टमर प्रोटेक्शन के बारे में तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको सबसे बढ़िया कस्टमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके पैसे यहाँ पे डूबेंगे नहीं, ये आपके खाते को किसी अन्य लोगों के साथ में शेयर नहीं होने देता। इनका इंटरनल आईटी सिस्टम काफी स्ट्रांग है, तो कस्टमर प्रोटेक्शन के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट है। इसके बाद में फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद में फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे कि किस बैंक का गवर्नेंस बढ़िया है तो उसमें से टॉप 3 बैंकों में पहला बैंक है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टेक भी बढ़िया है, ये कस्टमर प्रोटेक्शन भी आपको देता है और इनका गवर्नेंस और आउटकम भी बढ़िया है। यदि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो तो आपको काफी बढ़िया आपको ऑफलाइन सर्विस मिलेगी। यदि आप जैसे बड़ा अकाउंट यहाँ पे ओपन कराते हो तो आपको काफी बढ़िया यहाँ पे सर्विस आपको मिलने वाली है। उसके बाद में फिर गवर्नेंस में यदि हम बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक का काफी बढ़िया है। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक में यदि आप जा रहे हो तो बड़ा खाता यदि आप खुलवा लेते हो, जैसे अपना करेंट अकाउंट यहाँ पे बिजनेस अकाउंट अपना 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस करने वाला यदि आप खुलवाते हो तो काफी बढ़िया यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक सर्विस देने वाला है। हो सकता है कि आपको किसी ब्रांच में आपको एक्सपीरियंस ठीक ना मिले, लेकिन फिर भी पंजाब नेशनल बैंक आपको बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो भाई सबसे बढ़िया सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है, चाहे आप ब्रांच में विजिट कर लो या फिर इनका ऑनलाइन आप इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह यूज कर लो। इसके बाद में फिर गवर्नेंस में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी अन्य गवर्नमेंट बैंकों की तुलना में काफी बढ़िया सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, हो सकता है इनके ब्रांच में काफी ज्यादा भीड़ होता होगा तो वहां पे आपको लाइन लगाना पड़े, हो सकता है कि आपका नंबर आते तक सर्वर डाउन हो जाए या फिर लंच टाइम हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करता है। वैसे यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ब्रांचेस को कैटेगराइज करते जा रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े सिटीज में आप क्या देखोगे कि जो करेंट अकाउंट मतलब जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं उनके लिए अलग से इन्होंने ब्रांच ओपन किया हुआ है। वहां पे आप जाइए, 5 मिनट में अपना काम करा के आ जाइए, या फिर किसी एम्प्लॉय को आप अपने ऑफिस में बुला भी सकते हो। तो इस तरीके की सर्विस भी यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो धीरे धीरे अब अपने चीजों को इम्प्रूव करते जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यार भीड़ काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ब्रांच बेस्ड सर्विस तो उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको इंटरनेट बैंकिंग सर्विस वगैरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी के डेट में भारत का सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाला बैंक है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि कौन से और टॉप 3 बैंक हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं, तो उसमें से पहला नंबर पे आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक देखो एक ऑप्टिमाइज बैंक है, ये अपनी चीजों में ज्यादा खर्च नहीं करता है। जैसे इनका ये अपने इंटरनल आईटी सिस्टम तो ठीक ही ठाक होगा, लेकिन जैसे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह नेट बैंकिंग वगैरह में ज्यादा ये खर्च वगैरह नहीं करता और शुरू से प्रॉफिटेबल बैंक है। जब सारे सरकारी बैंक वगैरह लॉस में चल रहे थे तो वहां पे इंडियन बैंक प्रॉफिट करता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को एक्वायर किया तो इलाहाबाद बैंक के कस्टमर को काफी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि इलाहाबाद बैंक के कस्टमर को काफी बढ़िया उनको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन मिलता था, उनका नेट बैंकिंग एप्लीकेशन भी बढ़िया था। लेकिन जब वो इंडियन बैंक के साथ में मर्ज हुआ तो इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग उतना बढ़िया है नहीं, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जैसे कि सर्वर वगैरह काफी ज्यादा डाउन रहते हैं और इसका यूपीआई सर्वर भी काफी टाइम डाउन रहता है। खैर ये लगातार अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। वैसे आप यदि आप इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यदि आप प्ले स्टोर में रेटिंग देखोगे तो 2.5 के आसपास है। हो सकता है कि नए अपडेट में इंडियन बैंक अपने आप को इंप्रूव करे और अभी के डेट में सबसे ज्यादा इंप्रूव करने वाला बैंक अभी इंडियन बैंक है। और दूसरा नंबर पे है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको सभी चीजों में आपको दिखेगा, चाहे वो टेक इनेबल बैंक हो या फिर चाहे वो गवर्नेंस में हो या फिर कस्टमर प्रोटेक्शन के मामले में हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सभी जगह पे है। तो यदि आप चाहते हो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाना है तो बिल्कुल आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट अपना ओपन करा सकते हो। और यदि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहले से कस्टमर हो तो काफी लकी हो। इसके बाद में फिर आपका इंप्रूव करने वाला बैंक है आपका पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भी नीरव मोदी वाले कांड के बाद में लगातार अपने आप को इंप्रूव करता जा रहा है। इनका इंटरनल आईटी सिस्टम आजकल स्ट्रॉन्ग हुआ पड़ा है। इनका इंटरनेट
बैंकिंग काफी बढ़िया है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत इनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और वैसे पंजाब नेशनल बैंक का यूपीआई सर्वर डाउन नहीं रहता, काफी बढ़िया ये काम करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सभी चीजों को मिक्सअप करके कि भारत के टॉप 3 बैंक कौन से हैं, चाहे वो टेक के मामले हो या फिर कस्टमर प्रोटेक्शन के मामले हो, मतलब सभी चीजों को मिक्सअप करके यदि हम टॉप 3 बैंकों का लिस्ट देखेंगे तो उसमें पहला नंबर पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा नंबर पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, और तीसरा नंबर पे आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप चाहो तो इन तीनों बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो या फिर तीनों में से किसी एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो यदि आपने अभी तक किसी गवर्नमेंट बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद में फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद में फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंसीडर कर सकते हो। तीनों में से कोई भी बैंक कभी भी प्राइवेट नहीं होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो।